Hi, and today I want to talk about something. जिसका title तो you can see right here, Truth of Life. And basically I'm going to share something that I also learned later in life, but again, it is something that really helps you look at life differently, which means it makes you look at yourself and your life differently. This is something which is kind of truth of life that we all must know, because then it changes the way you see your life, the way you see yourself, and the way you operate, the way you live your life, right? The way you look at life. Because oftentimes पता क्या होता है, we start to think that life is happening to me, life is happening to us, I can't do anything. मतलब life मेरे लिए, like life is happening to me, I don't have much control over it. ठीक है, which is not the truth. Even though we start to feel like that, that is not the truth. And please don't mind this, ये गलती से मुझसे खराब हो गया था, but this is actually just a figure like this, okay? So don't mind this. Okay, so let's start. So first I want you to focus on this first scenario, that a lot of times what is happening at present. तो यहाँ पे मैंने लिखा है present you. Okay, so this is us, and suppose ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ और ये मेरी लाइफ है. ये मेरी लाइफ के मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स मतलब प्रेजेंट कर दिए हैं. इमेजिन कि पूरा है, मतलब सी दिस इज मी एंड आई एम सराउंडेड बाय माई लाइफ, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, ठीक है. एंड आई हैव ड्रॉन दीज एरोज हियर. यहाँ पर नोटिस करना, ये एरोज यहाँ को आ रहे हैं, मतलब थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम हियर टू मी, ठीक है. थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू मी. सो पीपल इन माई लाइफ आई हैव, मतलब ये मेरे लाइफ में आ रहे हैं. सिचुएशन आर हैपनिंग टू मी, माई हेल्थ एंड करियर आर रिलेशनशिप्स आर हैपनिंग टू मी. सो एवरीथिंग इज आउट ऑफ माई कंट्रोल एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग टू मी, ठीक है. So let's look at reality, और let's be honest, in reality we all are here. मतलब हम लोग सबसे पहले यहीं पर होते हैं, because we think that things happen and then I have to find a solution, or I have to deal with it, I have to manage things and everything. And a lot of times what happens that हम इन चीज़ों को परमानेंटली देखने लगते हैं. सो अगर कोई एक सिचुएशन है मेरी लाइफ में, तो सपोज इफ आई एम समबडी जो बहुत ही, suppose I don't feel confident and I often come across people who tease me, who make fun of me, जो मुझे नीचा दिखाते हैं, who insult me purposely, intentionally, who do not talk to me with respect. And I mean, यहाँ पर ना अगर एक ऐसी सिचुएशन है, so it will be kind of permanent in my life, ठीक है, वो होगी. So I will feel that no matter where I go, people do not respect me, people insult me, एंड सो आई विल मेक इट माई लाइफ, आई विल मेक इट माई ट्रूथ. तो यहाँ पर मेरे को लगने लगेगा कि दैट इज हाउ लाइफ इज एंड दैट इज गोइंग टू हैपन टू मी ऑलवेज. हमें ऐसा लगने लगेगा. सो आई हैव टेकन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. लेट्स टेक दिस ऑल्सो. सपोज हेल्थ की बात करूँ, तो ये इंसान को ना एक पैटर्न दिखेगा अपने लाइफ में, दैट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई हैव पैटर्न कि मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता हूँ, या फिर हेल्थ में आई डोंट लुक एट माई सेल्फ वेरी इन अ वेरी गुड एट अ वेरी गुड पॉइंट. तो मतलब हेल्थ को लेकर आई एम वेरी वॉलेटाइल, कभी मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता हूँ. करियर को लेकर भी इस इंसान का एक पैटर्न होगा, दैट व्हेन इट कम्स टू करियर आई ऑफन एंड अप इन जॉब्स वेयर आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, आई हैव टू पुट इन अ लॉट, बट जो मुझे मिलता है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत ही हार्डशिप से मिलता है. और रिलेशनशिप में भी दिस पर्सन विल हैव अ पैटर्न दैट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आई ऑलवेज एंड अप विद पीपल हु आर टॉक्सिक, हु आर अनहेल्दी, हु want love but they end up making me feel like I am not enough, ठीक है. तो मेरे कहने का क्या मतलब है, दैट यहाँ पर जब हम होते हैं तो हमें लगता है ना दैट देयर इज अ पैटर्न इन एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग एंड वी स्टार्ट टू थिंक दैट इज परमानेंट, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा. बट सो यहाँ पर हमें क्या फीलिंग आती है, आई कांट डू एनीथिंग. सी व्हेन इट कम्स टू माई हेल्थ, व्हेन इट कम्स टू माई करियर, मैं किस जॉब में एंड अप कर रहा हूँ, किस लोगों के साथ मेरा रिलेशनशिप है, कौन मेरे फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पर आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है. नथिंग इज इन माई कंट्रोल एंड लाइफ इज हैपनिंग टू मी. तो यहाँ पर वी स्टार्ट टू फील दैट मेरे किस्मत में ये चीज़ें लिखी हैं. बट वॉट इज हैपनिंग इन रियलिटी, ये सच है. ये जो इसने पैटर्न नोटिस किया ना कि मेरे साथ यही होता है, दैट आई ऑलवेज दैट वेन एवर आई मीट विद पीपल दे एंड अप इंसल्टिंग मी, दे एंड अप मेकिंग मी, दे डू नॉट रिस्पेक्ट मी. ये तो सही लग रहा है, द पैटर्न इज रियल, द पैटर्न एग्जिस्ट. बट वाई अ पैटर्न एग्जिस्ट और वाई सर्टन सिचुएशन परसिस्ट इन योर रियलिटी, बिकॉज सी वॉट ऑल दीज थिंग्स दैट आर हियर. सो सी मेरे लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट है, आई टोल्ड यू टू इमेजिन इट कि पूरा इसको सर्कल किया हुआ है, ठीक है. तो देयर इज मी एंड देन माई लाइफ इज राइट. सो मेरे को मेरा लाइफ साउंड कर रही है. आई वॉन्ट यू टू नोटिस दैट माई लाइफ कम्स फ्रॉम मी. तो उसके सेंटर में क्या है, सेंटर में मैं हूँ, ठीक है. सेंटर में मैं हूँ, फिर मेरी लाइफ मुझे सराउंड कर रही है. सो एवरीथिंग इज थ्रू मी, एवरीथिंग इज फ्रॉम मी.
आई एम द फैक्टर। जैसे मैथ्स में हम पढ़ते थे फंक्शन में तो एफ एक्स लिखते थे, तो जो इक्वेशन होती है ना, जब हम एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं तो जो एफ एक्स होता है, जो आंसर होता है, वो हमेशा चेंज होता है। तो यहाँ पर जो एक्स फैक्टर है वो मैं हूँ। तो अगर कोई सिचुएशन, अगर कोई पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है मेरी लाइफ में, अगर कोई एक सिचुएशन है ऐसी, वाई दैट सिचुएशन एग्जिस्ट, वाई अ पैटर्न एग्जिस्ट इन माई लाइफ, बिकॉज आई एम अ सर्टन वे, because there's something that I am doing wrong. There's a certain way that I look at myself, that I look at world, and that is why I keep experiencing the same experience. That is why there's a pattern that exists in my life. And it's a good thing, it's a positive thing. Right now हमें अच्छा नहीं लगेगा that okay, what's the point of knowing all of this, कि अगर ये मतलब it feels like it even feels like okay, so I am to blame myself. मतलब कि अगर कोई सिचुएशन है, अगर मेरी हेल्थ वॉलेटाइल रहती है, if I do not find myself in satisfying career or in relationship, if I do not find good and healthy people in my life, do you mean I am to blame? I am the fault? That is not what I mean. But what the reality is that all these things are coming through me, so I am somewhere a factor that all these things, that any pattern exist. And why it's a good thing, or why I think, why at the first place that I have certain toxic situations in my life. See, कोई भी toxic situation या pattern पता है क्यों exist करता है? Because I am as a person in this life is here to evolve. So my foremost job is to evolve as a person. And जब मैं कहती हूँ evolve का मतलब क्या होता है? Upgrade होना. जैसे अभी मैं अगर ये हूँ, अभी अगर मेरा level 1 है, so I need to upgrade myself from level 1 to level 2. And the moment I change from this person to this person, और change कैसा आएगा? Change internal level पे आता है. मैंने यहाँ पे लिखा है बड़ा बड़ा इनर वर्क मतलब इस इंसान के जो अंदर वाली चीज़ है, जो अंदर इसके बिलीफ है, जो थॉट्स है, जो इसको फील होता है, जो महसूस होता है, जब वो चेंज होते हैं यहाँ पर, और कोई एक भी चेंज हो जाए, कोई एक भी थॉट इसको थोड़ा सा चेंज होने लग जाए, अगर इसका वर्ल्ड व्यू, दुनिया को देखने का तरीका, खुद को देखने का तरीका एक स्मॉलेस्ट लेवल पे भी चेंज हो जाए, 5% चेंज भी आता है ना, तो वो 5% चेंज इसके लाइफ में भी धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करने लगता है. ओके, एंड वाई इज दैट अ गुड थिंग? बिकॉज when we are not considering it, ठीक है, suppose we do not have this knowledge, we do not know कि अच्छा whatever exists in my life, the center point is me, I am the X factor, and somewhere I have some control over it, because everything exists because I am a certain way, because I think a certain way, because I believe a certain way, because I hold a certain world view. ठीक है, so जब हम ऐसे यकीन करते हैं, तो it gives us a hope, it gives us a chance to change these things. How? By changing myself, by changing my worldview, by changing my thoughts, by changing my beliefs. And it is a good thing, because then it makes you the creator. It puts you in the point of power. You hold the power of your life. You get to decide कि अगर कोई सिचुएशन है तो वो वैसी रहेगी या चेंज होगी, because now you have the point. because यहाँ पे एक्स फैक्टर कौन है? हम. तो वी कैन चेंज आर सेल्स, एंड वेन वी चेंज आर सेल्फ, और हम जब मैं बात करती हूँ ना कि वेन वी कैन चेंज आर सेल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चेंजिंग आर सेल्स एंटायरली. हमें कोई अलग चीज़ नहीं बन जाना है एक दिन में, अलग इंसान नहीं बनना है. वी डोंट हैव टू चेंज आर गेटअप, वी डोंट हैव टू चेंज हाउ वी लुक. वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट चेंजिंग इज द इंटरनल स्टफ. इनर वर्क मतलब माई थॉट्स एंड माई बिलीव्स. सो द मोमेंट मेरे खुद को देखने का नजरिया, या फिर मेरा कोई एक थॉट चेंज हो जाए, जैसे कि लेट्स कंसिडर द सेम एग्जाम्पल. सपोज यहाँ पर इस इंसान का हेल्थ वॉलेटाइल रहता है, ठीक है, हेल्थ हो गया, या फिर सपोज कोई सिचुएशन है दैट आई ऑफन एंड अप विद पीपल हु डू नॉट रिस्पेक्ट मी. सो व्हाट्स द रियलिटी, वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है एक्चुअली में? बिकॉज वो सिचुएशन एग्जिस्ट तभी कर रहा है बिकॉज समवेयर दिस पर्सन ऑल्सो डज नॉट कंसिडर देमसेल्व्स वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट. दे देमसेल्व्स डू नॉट रिस्पेक्ट देमसेल्व्स. मतलब कहीं ना कहीं इस इंसान का जो रिलेशनशिप है खुद के साथ, इट इज अनहेल्दी, इट इज डिस्टॉर्टेड. मतलब समवेयर दिस पर्सन डज नॉट कंसिडर देमसेल्व्स वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट. ये किसी को कहेगा नहीं जाके, बट डीप विद इन दैट इज व्हाट दिस पर्सन फील्स, एंड दैट इज व्हाई दे एंड अप बीइंग विद पीपल हु रिफ्लेक्ट देम द सेम थिंग. सो कहते हैं ना, माई लाइफ इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ who I am and what I think and feel about myself, and that is what is happening here. ये सुनने में philosophical लगेगा, it will feel like okay तो quotations है, तो quotes हैं, but it is real also, it is real. So if certain, and you know why these situations, unhelpful situations exist, ये हमें बाहर से आते हैं to help, because to nudge us, to push us that there's something wrong that you're doing, there's something wrong that you're believing about yourself which is not helping you. So it is a push that wants you to evolve, that wants you to change, that wants you to learn a lesson. And something I always believe in life is that
in life we come to evolve, as I talked about, right? We all come to evolve, we all come to upgrade. जब मैं upgrade और evolve कहती हूँ इसका मतलब क्या है? That we all are here to learn some lessons, and lessons कोई ऐसी छोटे मोटे lessons नहीं, that okay, honesty is a good thing, that is how every person should be. नहीं, वो lessons नहीं, lessons with respect to myself. तो अगर यहाँ पर मैं एक चीज में यकीन रखता हूँ, so here if I am a person who does not respect myself, so my lesson here is to learn to respect myself, is to learn to look at myself with respect and to consider myself worthy enough. So that is the lesson that I am here. And the moment I learn it, the moment I learn to respect myself, the moment I मतलब थोड़ा सा भी चेंज आता है ना, the moment I start to look at myself that okay, you know what, I deserve love and respect, and now I make a promise that I am going to treat myself with respect, I am going to consider myself with respect. वो चेंज जैसे ही आएगा इसके अंदर, और वो चेंज कहाँ पे है? इंटरनल मतलब जो इसका सोचने का तरीका है, जो इसका खुद को देखने का नजरिया है, जैसे ही वहां ये चेंज आएगा, द मोमेंट दिस पर्सन, वो जो इंटरनल इसका एक थॉट चेंज होने लगेगा धीरे धीरे, जितना वो बिलीव स्ट्रांग होगा ये सिचुएशन उसका चेंज होता रहेगा. बिकॉज नाउ दिस पर्सन वुड नेवर बी विद पीपल और स्टैंड विद पीपल, और दिस पर्सन वुड नॉट एक्सेप्ट दैट डिसरिस्पेक्ट. ये इंसान अगर कोई इसको डिसरिस्पेक्ट करेगा भी ना, दे वुड राइट दैट स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, they would deal with that person there, they would stand for themselves, they would go against that person. That okay, what are you saying? अगर इसे कोई इंसल्ट करने की कोशिश करेगा, they would not just keep quiet, they would take a stand, they would leave that table, they would stop to be with those people. Because right now what is happening, as long as I'm believing that I do not deserve respect, even though मुझे बाहर से अच्छा नहीं लगता है कि यार ये लोग मुझे ना अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, they insult me, they often taunt me, but something in me would make me want to go to these people, or something in me would make me be with them, believe in them, seek validation with them, try to please them, try to be with them. Something in me will make me do it. But the moment I change, but the moment something inside me changes, the moment I evolve, the moment I upgrade by inner work, by changing my thoughts and feelings, I will become a person who looks at themselves in a way that they feel that okay, this person deserves respect. And the moment that happens, ये situation change होने लगती है. But that is not what is happening right now. What is happening right now? Right now, I am this person. What I feel, I can't do anything. Nothing's in my control. Life is happening to me. So this is what my internal world looks like. So मेरे internal world में I do not have any power. I am powerless, right? Where is the power? Outside. People, situation, career, health, relationship. What's happening in these aspects of my life? That holds the power over me. So यहाँ से कुछ होगा, ट्रिगर होगा, I will react. ट्रिगर होगा, I will feel bad. ट्रिगर होगा, I will blame myself. I will feel even worse. So this is what's happening right now, which is not helping. And most of the times when we do not have this awareness, when we do not know that inner work hota hai, we can work on ourselves, we can change our views, we can change our beliefs, and when that changes, things will change in our outside world also. When we do not have the knowledge or awareness of this reality, what happens is that we consider that this is the truth. हम इसे अपनी रियलिटी बना लेते हैं. We think that okay, this is forever, and यहाँ से एक hopelessness आती है. That my life is going to be forever like this. So if this person is here not confident and does not think that they deserve respect, क्योंकि अभी ये surrounded है किन situation से? People who again disrespect them, people who are unhealthy, people who taunt them, people who make them feel small, inferior. तो इनको एक hopelessness आती है that okay, this is my life, and they start to feel that hopelessness and bad. Life seems so bad to them because what is good? Because now they do not have any power. Power तो इन सब चीजों में है. So जब हम यहाँ पर होते हैं तो because here we do not have awareness, we think that this is the end, this is how life will be, this is how my life will be. Hence I start to feel even bad, and there is nothing good in life. But that's not the reality. Now let's look at the reality section. What is the reality? And why I say it is good, because when you come to understand the reality, you will know that you always have a chance, that you hold the power. Power is in you. You have the power to work on yourself, to change your internals, to change your thoughts and beliefs, as a result of which you create your life. यहाँ पर लिखा है creates. So this person creates these things. अब creates का मतलब ये नहीं कि actively create कर रहा है, नहीं. But the moment your belief, your self image, the way you look at yourself, your thought, आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में, आप लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हो, आप दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हो. बहुत बार क्या होता है ना, हम नेगेटिव सोचते हैं. उस केस में हम नेगेटिव सोच रहे हैं बहुत बार, खुद को लेकर, दूसरों को लेकर. अगर हम कहीं जा रहे हैं तो आई एम थिंकिंग कि यार ये मेरा क्या सोच रहा होगा, अगर मैंने ये गलती कर दी, अगर मैंने ये स्पीच पढ़ते पढ़ते मिस्टेक कर दी, अगर मैं प्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं बोल पाया. सो व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स एम आई हैविंग? फियरफुल थॉट्स. बट यहाँ पर आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दैट, आई एम गोइंग टू चेंज. तो यहाँ पर मेरा जो वर्ल्ड व्यू है, जो रिलेशनशिप है मेरे साथ,
वो चेंज हो जाएगा. एंड व्हेन आई से माई रिलेशनशिप विद माई सेल्फ विल चेंज, मतलब आई विल स्टार्ट टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ. आई विल स्टार्ट कंसिडर माई सेल्फ वर्दी ऑफ काइंडनेस. मतलब मैं खुद को काइंडनेस, कंपैशन के साथ ट्रीट करूंगा. आई विल अंडरस्टैंड माई सेल्फ हियर. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, न्यू यू. मतलब पहले मैं ये था, अभी मैं ये हूँ प्रेजेंट में. बट द मोमेंट आई विल चेंज, द मोमेंट आई बिकम न्यू यू. मतलब यहाँ पर एक चेंज क्या आया था, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस सिचुएशन. यहाँ पर एक वो सिचुएशन है कि यहाँ पर एक सिचुएशन, ये आदमी जो फील कर रहा है दैट this person has those people in their life who make them who do not respect them. So let's take this situation. But यहाँ पर क्या हुआ, suppose this person changed, ठीक है, ये person upgrade हो गया, new you. मतलब इसमें थोड़ा सा बस एक internal level change आया कि यहाँ पर this person also did not look at themselves with love and they also thought that they do not deserve respect. They did not respect themselves. ठीक है, ये भी खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते. बट यहाँ पर सपोज इन्होंने इनर वर्क किया, they went deeper into their thoughts and feelings. They processed what was the reason that they did not respect themselves, that they did not consider themselves worthy enough of respect, or why they felt so bad in themselves, so small in themselves. So suppose they did the inner work and now उनका एक belief बस change हुआ that what, I deserve respect and I am going to respect myself. उनका एक belief change हुआ और ये new you बन गया. मतलब this person has changed now. और change कहाँ आया है, internal में, मतलब thoughts में एक change आया. suppose करेंगे बस एक change आया तो ये person new बन गया. ठीक है, अब बिकॉज मैं चेंज हो गया, बिकॉज एक्स फैक्टर की वैल्यू ही चेंज हो गई है, बिकॉज नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स हैज चेंज्ड. अब वो कितने भी डिफरेंस हुआ 0.2, 0.3, 0.5, बट एक्स की वैल्यू चेंज हो गई है. तो जो मेरी लाइफ है, जो सिचुएशन है, जो पीपल इन माई लाइफ है, वो चेंज होगा, वो चेंज उसमें रिफ्लेक्ट होगा. सडनली आई विल स्टॉप हैविंग दोज पीपल इन माई लाइफ who think that who treat me with disrespect. Suddenly I will stop having those situations in my life where I end up feeling small and inferior. And my life will, for me, my life will begin to feel like, okay, I'll start to feel like, okay, life is changing. That is what I will start to feel. So हमें लग रहा है कि ना things have changed outside, but exactly change कहाँ आया है? Change आया है यहाँ पर. This person has changed. और ये change भी कुछ बड़ा change नहीं आया है, बस एक चीज़ change हुई है. क्या? इसका thought belief. पहले यहाँ पर इसका एक thought था that I do not deserve respect. ये खुद को ही उस नज़र से देखता था that this person thought that आई एम नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट. एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसको ऐसे लोग मिलते थे इसकी लाइफ में दैट हु डिड नॉट रिस्पेक्ट हिम इनफ. और तो इसका मेन रीजन क्या था? इसका रिलेशनशिप खुद के साथ, इसके खुद के थॉट्स, इसकी खुद की सेल्फ इमेज. एंड द मोमेंट दिस पर्सन चेंज दैट, ये अपग्रेड हो गया, ये इवॉल्व हो गया. ठीक है, इसने अपना लेसन सीख लिया. तो यहाँ पर इसको ये बार बार ये सिचुएशन क्यों हो रही थी? इसको ये वाला लेसन सिखाने के लिए दैट सी if you do not respect yourself, people are not going to respect yourself. So you decide where you stand, you decide what you are going to have. So the moment this person learned this lesson, और इसने लेसन कैसे सीखा? By doing inner work, by diving deeper कि यार अगर मैं अभी अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, if I don't consider myself worthy of respect right now, what is the reason? So the moment this person learned his lesson, ये यहाँ पर आ जाता है. Because now this person truly believes that I deserve respect, and they start to give themselves, they start to treat themselves with respect. As a result of which वो चेंज, वही सेम चेंज जब वो रिपीटेडली परसिस्ट करता है उस चीज पर कि दैट आई एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू ट्रीट माई सेल्फ विद रिस्पेक्ट, नो मैटर व्हाट हैपेंस आउटसाइड ऑफ मी. आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस रिस्पेक्ट फ्रॉम आउटसाइड. द मोमेंट दिस हैपेंस, इसकी लाइफ सिचुएशंस, द पीपल इन हिज लाइफ विल ऑल्सो स्टार्ट टू रिफ्लेक्ट दैट चेंज. New set of people will start coming in his life. And why are we talking of this? So basically ये जो चीज़ थी मैंने कहा that in life life में sometimes we are in situations where we feel very bad. Suppose कोई हमें bully कर रहा है, या फिर suppose we are in a toxic environment where we feel that I do not have any power, and this one person who's dominant in this environment, they keep dominating me, they keep making me they have all the power, I do not have any power. So we often feel that we're stuck in a situation, and we often feel bitter for our life कि ऐसी क्यों है मेरी life, why am I stuck here, why has life given me this. And one thing that I want to tell you, or one thing that I want to leave you with, that actually makes you feel powerful and empowered, is that लाइफ में हमें कोई भी अगर सिचुएशन मिलती है जिसमें हमें स्टक फील हो रहा है, या फिर कोई भी इन्वायरमेंट है that we feel stuck in, that we feel powerless in, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ दैट व्हाट इज इट ट्राइंग टू टीच मी. मतलब यहाँ पे क्या लेसन है जो मैं नहीं कर रहा हूँ. और लेसन हमेशा खुद के रिस्पेक्ट में होगा, दूसरे के रिस्पेक्ट में मत देखना, खुद के रिस्पेक्ट में. दैट व्हाट एम आई नॉट डूइंग हियर दैट आई नीड टू डू दैट, और दैट आई नीड टू लर्न. एंड इट कैन बी एनीथिंग दैट आई एम ऑल्सो बैड विद माई सेल्फ, आई ऑल्सो क्रिटिसाइज माई सेल्फ, आई हैव अ वेरी क्रिटिकल सेल्फ टॉक विद माई सेल्फ, आई लुक एट माई सेल्फ नेगेटिवली, या फिर आई हैव कंसिस्टेंट नेगेटिव थॉट्स, या फिर आई फियर, मतलब कुछ तो होगा. सो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, ओके,
What lesson is life trying to teach me here? How can I evolve? Like, what's the evolving point here? What is one thing that I need to learn from this situation? Or where am I, like, where is the point where I'm placing my power into other people's hands that I need to take back? And the moment we learn that lesson, the situation goes below us. पहले हमें लगता है कि सिचुएशन हमारे ऊपर है, हमसे ऊपर है. But the moment we learn the lesson, the moment we evolve from here to here, the moment we change internally, external things lose their power over us. हम उसे create करने लगते हैं, वो नहीं. And you know why I wanted to share this, because you know when I talk with people while doing this inner work or in clarity call, something that I often notice is that you know people often feel hopeless about the situation, that you know what, this is where I've ended, अब कुछ नहीं हो सकता. Somewhere there is this feeling, see, we all are humans and we feel this. Somewhere there is this feeling that you know what, I mean, I am under this situation, I am stuck in this situation and I can't come out. And somewhere they start to feel that you know I always have to be here, I always have to deal with these people in my life, I will always have to, you know, fight with these people or save myself from these people or protect myself from these people. And why I made this video, because I want to tell you that is not going to be in your life forever. That is not your life, that is not eternal truth. मतलब वो सिचुएशन आपकी लाइफ में हमेशा परसिस्ट नहीं करेगा. द मोमेंट यू चेंज, द मोमेंट यू इवॉल्व, द मोमेंट यू अपग्रेड, जब भी आप इनर वर्क करके थोड़ा सा भी अपने अंदर चेंज ले आते हो, जब आपके अंदर पावर आ जाती है, those situations will go away and you will instead have people in your life who respect you, who will make you feel safety, who will give you who will make you feel that safe and love and understanding. Because it really feels sad to realize that some of us think that you know I'm supposed to, that I'll always have certain people in my life, that I'm here to fight them all my life or to be with them all my life. But that's not reality. The moment you upgrade, the moment change comes in you, वो चीज़ें आपके ऊपर से पावर, मतलब those things will lose its power over you and they will just vanish, and you will instead end up attracting people who match your level of, you know, who will match your level of empowerment या फिर love and respect that you feel for yourself. So people or situation outside of us reflect what we feel deep within. ये सिर्फ philosophical नहीं होता है, ये रियलिटी भी होती है. हाँ, आई एग्री, इनर वर्क थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. ओके, दैट हाउ डू आई चेंज माई बिलीफ, वो डिफिकल्ट लगता है, बट इट इज पॉसिबल. द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वॉज टू लेट यू नो दैट नथिंग इन योर लाइफ इज अबव यू. योर लाइफ इज बाय यू, यू क्रिएट योर लाइफ. ठीक है, द फैक्ट दैट यू आर लिविंग दिस लाइफ बिकॉज यू एग्जिस्ट, राइट? सो द मेन सेंटर ऑफ पावर इज you. You hold the power. It is just that you need to realize that the power is in you, and then you need to make use of it. Then you need to exercise that power. How? By feeling empowered. And how do you feel empowered? By doing the inner work, by finding out, okay, what is that makes me feel powerless right now, and then going deeper into it, so that you become the person who feels that the power is in them, and they exercise it, and then where they, you know, love themselves, where they understand themselves, where they consider that I am worthy of respect. Okay, so you know, this is what I wanted to convey through this video, which I believe is truth of life, because you need to know that life is here for us to evolve, for us to grow, for us to change into better versions, into our better versions. All right, and this is a beautiful work that I do. I help people go from a place where they have a very unhealthy relationship with themselves, where they do not feel good in themselves, where they feel that they do not have the power. I mean, you know, they don't feel comfortable in the body, to a point where they like who they are, they have self-awareness, they feel connected to themselves, they feel safe in themselves, they trust themselves, and they like themselves and their life. So to do this work, to have a coaching session with me, you can DM me session. I'll put my number in the description link and comment section. Go to the description and comment, type in the number, and you can DM me session if you want to have the first clarity call. Right now my first clarity calls are free, and the clarity calls are such a safe space to really bring out what is hurting you right now, what is troubling you right now, so that you can find out the resolution and work towards it, and do the inner work to change yourself, to change your life. All right, I'll see you in the next video. Bye bye.